राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय। संतों के चरित्र सुनना बहुत से लोगों को पसंद होता है, क्योंकि इससे ज्ञान मिलता है, इससे भक्ति करने का एक रास्ता मिलता है, इससे एक सही दिशा मिलती है, इससे हमें एक प्रेरणा और उत्साह भी मिलता है। इसलिए आज हम एक संत का चरित्र सुनेंगे। इससे पहले भी हमने बताए थे कुछ संतों के। आज हम एक गीताजी नाम के एक सिद्ध संत थे। इनका कालखंड का उल्लेख अभी नहीं है, लेकिन ये संत थे। तो इन संतों के चरित्र हम आपको आज बताने वाले हैं। तो गीताजी नाम के एक संत जंगल में रहते थे। पूर्व जन्म के उनके कर्म ही कुछ ऐसे थे कि आज वो दिन भर सिर्फ राम की भक्ति और संतों की सेवा, ये दो ही काम किया करते थे। अब जंगल में रहने के कारण कोई नौकरी व्यापार तो था नहीं, और संतों की सेवा अगर करनी है तो धन तो लगेगा। तो ये क्या करते थे, जो विधर्मी लोग हैं, जो थोड़ा धर्म से दूर गए हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को लूटा करते थे, चोरी किया करते थे जंगल में, और फिर उस धन से संतों की सेवा, उनका खान पान किया करते थे। खुद का कुछ स्वार्थपूर्ण नहीं करते थे उससे कभी, बस संतों की सेवा। एक दिन ऐसा ही हुआ कि संत अचानक आए थे, लेकिन घर में सेवा करने के लिए धन नहीं है, सही सामान नहीं है, तो क्या करें। अभी लूटने के लिए कि भी कुछ नहीं है, तो क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि हमारी एक जवान बेटी है, उस बेटी को हम राजा के पास गिरवी रखते हैं और कुछ धन लेके आते हैं। किया उन्होंने ऐसा ही। राजा के पास बेटी को गिरवी रखा और कुछ धन लेके आए। राजा को बोला कि हम ये धन वापस दे के बेटी को वापस लेके जाएंगे, और धन लेके संतों की सेवा की। अब इनके पास चुकाने के लिए तो धन है नहीं, अब क्या होगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन उस राजा की नज़र उस बेटी पे पड़ गई। बेटी को अंदाजा हुआ कि अब कुछ गलत होगा। बेटी ने अपने पिताजी, जो जिनका नाम पिताजी है, सिद्ध संत, उनके पास यह संदेशा पहुंचाया कि ऐसे ही ऐसी परिस्थिति है, कृपया कुछ मार्ग निकाले। बेटी भी बड़ी भक्त, भगवंत का नाम लेने वाली थी। अब पिताजी भी सिद्ध संत थे, बेचारे भोले भाले थे। सब धन तो है नहीं बेटे को छुड़ाने के लिए, तो क्या करना। भगवान के सामने हाथ जोड़े कि बोला कि अभी अब आप ही लाज बचाओ। संतों की सेवा के लिए हमने यह किया, अब आप ही लाज बचाओ, आप ही कुछ मार्ग निकालो। एक दिन वो राजा बेटी के नजदीक आने लगा, तब उस राजा को वो बेटी सिंह, बाघ के रूप में दिखने लगी। वो जब भी उसकी तरफ देखता, उसे वो सिंह बाघ ही दिखती। राजा को पता चला, राजा भी थोड़ा होशियार था, उसे पता चला कि लगता है ये गीताजी जो सिद्ध संत है, इनकी बेटी है। राजा को पता था, लगता है गीताजी का श्राप लग गया, लगता है कुछ दोष लग गया। गीताजी के पास राजा गए और बोले कि हमसे ये गलती हुई, हमें क्षमा कर दे। गीताजी ने भी बड़े विनम्रता से क्षमा कर दिया। तो ये होती है भक्ति। उन्होंने संत सेवा के लिए ये किया और भगवान ने उनकी लाज बचाई। आगे गीताजी के साथ एक और प्रसंग हुआ। संत आए थे, सेवा करनी थी, धन नहीं था, क्योंकि कोई रोजगार था नहीं। पास में ही घोड़े का ये था, तबेला जैसे बोलते हैं वैसा, राजा की छावनी घोड़े की। वहां पे वो घोड़ा चुराने के लिए गए। किसी कारणवश घोड़े की आवश्यकता पड़ी होगी, चुराने के लिए गए। तो दरवाजे पे सुरक्षा रक्षक थे। सुरक्षा रक्षक बोले कि क्यों आए हो, कौन हो तुम। पिताजी बोले कि मैं चोर हूं और मैं घोड़ा चोरी करने के लिए आया हूं। सुरक्षा रक्षक थोड़ा हंसी उसको हुई, थोड़ा विचार में पड़ा कि शायद हमारे वरिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं, परीक्षा लेने के लिए आए हो सकते हैं। और साथ में ये भी भाव उत्पन्न हुआ कि ऐसा चोर थोड़ी आता है कोई बता के कि मैं चोरी करने आया हूँ, लगता है कोई पागल होगा। तो पहरेदार ने, सुरक्षा रक्षक ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर पिताजी घोड़ा वैसे ही चोरी करके लेके आए। अब अगले दिन जब उस तबेले में
छावनी में घोड़ों की गिनती शुरू हुई तो पता चला कि एक घोड़ा कम है। लाल रंग का एक घोड़ा था, वो कम है। तब वो सुरक्षा रक्षक थोड़ा चौकन्ना हुआ। उसको याद आया कि कल कोई तो आया था कीताजी नाम का, बोला था कि मैं चोर हूं और घोड़ा चोरी करने आया हूं। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया कि ऐसा ऐसा एक इंसान आया था। तो सीधा वरिष्ठ अधिकारी सेना लेके गीताजी के दरवाजे पे पहुंच गए। अब पहुंच गए, गीताजी बाहर आए। गीताजी से पूछताछ शुरू हुई कि आपने घोड़ा चोरी किया? गीताजी बोले, जी हाँ, हमने किया। उन्होंने स्वीकार किया गीताजी ने, क्योंकि वैसे भी सरल साधारण स्वभाव था, झूठ तो बोलते नहीं थे। बोले, ये देखो, ये घोड़ा है, ये हमने चोरी किया। अब कल चोरी हुआ घोड़ा जो था उसका रंग था लाल, और ये घोड़ा जो अभी दिख रहा था वो था सफेद। लेकिन घोड़ा था वही, प्रकृति थी वही। सारे अधिकारी सैनिक भ्रम में पड़ गए। एक दूसरे में चर्चा करने लगे, गीताजी से पूछने लगे कि ये हुआ कैसे? घोड़ा तो लाल था, ये सफेद कैसे हुआ? इसका रंग कैसे बदल सकता है? तो गीताजी ने बोला, देखो, हमें तो ये कुछ पता नहीं, राम जी को पता होगा, वही ये सब कहते हैं। फिर वरिष्ठ अधिकारी जो थे उनको समझ आया कि कोई साधारण इंसान नहीं है, भक्त है बहुत बड़े भगवान के। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी, सेना वापस चली गई। अब इनके साथ और एक घटना घटी थी, ये बहुत अच्छी घटना। उनका एक उनके साथ एक सेवक था हमेशा, जो उनकी सेवा किया करता था। 12 साल से सेवा में लगा, लेकिन गुरु दीक्षा पिताजी ने उसको नहीं दी थी। एक दिन स्वप्न में राम भगवान आए और बोले, पिताजी, ये सेवक 12 साल से आपकी सेवा कर रहा है, इसको आप गुरु दीक्षा दे दो। पिताजी ने भी सोचा, ठीक है, राम जी का आदेश है, लेकिन गुरु दीक्षा ऐसे थोड़ी दी जा सकती है, परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो पिताजी ने, शीत का मौसम चल रहा था, पिताजी ने उसको बुलाया, सेवक को, और बोला कि ये घड़ा लो मिट्टी का और जाके पानी भर के लाओ। बेचारा पानी भर के लाया सर के ऊपर। जैसे ही नजदीक आया, पिताजी ने डंडी से घड़ा फोड़ दिया, पूरा पानी शरीर पे। पिताजी बोले, वापस लेके आओ नया घड़ा लेके। वापस नया घड़ा, वापस नया पानी लेके आया सर के ऊपर। पिताजी ने वापस फोड़ दिया, वापस भीग गया। ऐसा लगभग 7 बार उन्होंने किया, और 8वीं बार जब वो घड़ा वापस लेके आया तो उन्होंने उसको स्वीकार किया शिष्य रूप में और गुरु दीक्षा दे दी। गुरु दीक्षा इसलिए मिली कि वो बार बार घड़ा लेके आया, इसलिए? बिल्कुल नहीं। गुरु दीक्षा इसलिए मिली कि वो अब पिताजी के आदेश का पालन कर रहा था, ना किंतु कर रहा था, ना परंतु कर रहा था, ना कोई शिकायत कर रहा था। उसने पूछा नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मुझे बार बार भिगो क्यों रहे हैं, आज आप बार बार इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं, क्यों ये सब चल रहा है, क्या मेरी गलती कुछ है क्या? आदि आदि कोई सवाल नहीं पूछा। पिताजी बोलते कि नया पानी लेके आओ, जी गुरु जी बोल के चला जाता, लेके आता। तो गुरु के तरफ, गुरु के साथ हमेशा होता यही है, गुरु परीक्षा लेते हैं। स्थिति परिस्थिति भी तुम्हारा गुरु ही होती है, वो भी बहुत बार तुम्हारी परीक्षा लेती है। बस तुम उसको ठीक से संभालते जाना, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। वरिष्ठ हनुमान में भी गुरु दीक्षा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जब गुरु दीक्षा दी जाती है तो तुमको ये नहीं बोला जाता कि पकड़ो माला और राम का नाम लेते रहो बेटो, जबकि प्रतिदिन हम खुद 1 लाख राम का नाम लेते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं बोलते कि जाओ 2-2 घंटे नाम जाप करो, जाओ 2-2 घंटे भक्ति करो, कीर्तन करते रहो। बिल्कुल नहीं। हम बोलते हैं कि तुम्हें हर तरह का ज्ञान ज़रूर लेना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान भी करना पड़ेगा, तुम्हें योग करना पड़ेगा, तुम्हें ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, तुम्हें संतों को समझना पड़ेगा, तुम्हें कृष्ण राम क्या थे वो अपने भीतर खोजना पड़ेगा। दरबार तो हमारा चलता ही है, समस्या का समाधान तो होता ही है, लेकिन समस्या का समाधान करते समय हम किसी को ये नहीं बताते कि तुम्हें क्या समस्या है। सामने वाले को खुद ब खुद समझ आता है। यह है वरिष्ठ हनुमान की गद्दी का प्रताप। उसे खुद ब खुद पता चलता है कि क्यों समस्या है। इसका कारण यह है, तुम अगर 10 जगहों पे जाओ तो 10 जगहों पे 10 लोग अलग अलग तुम्हें कारण बताएंगे, इस वजह से समस्या है।
तुम वैसे भी भ्रमित हो जाओगे। सत्य क्या तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन वरिष्ठ हनुमान की गद्दी सत्य की गद्दी है। स्वप्न के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से ऐसे लोगों के अनुभव है कि उनको उत्तर मिलता है कि क्यों समस्या है अर्जी लगाने के बाद। अर्जी का विधान यहाँ पे दिया गया है, चैनल पे जाके आप देख लेना। अर्जी लगाना, फिर समझेगा। अब यहाँ पे क्या सिर्फ यही होता है? दरबार दरबार तो सिर्फ 1% है। बाकी 99% जो इतना बड़ा ज्ञान का भंडार यहाँ पे है, उसको तुम्हें दिया जाता है। ध्यान, योग, आदि आदि चीज़ें, सवाल जवाब, ग्रंथ अध्ययन, ये सारी चीज़ें तुम्हें बताई जाती हैं। तो ये भी एक तुम्हें सही मार्ग पे ले जाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि एक मार्ग से शायद हम सही जगह पे पहुंचना संभव नहीं होगा एक साधन से। इसलिए अनेक साधन अगर हम लेंगे तो उनका अनुभव भी आएगा, उनका अभ्यास भी होगा, उनके बारे में जानकारी भी होगी और हम सही रास्ते पे ज़रूर पहुंचेंगे। आशा करते हैं कि गीता जी का ये जो है चरित्र तुम्हें समझा होगा। आगे और भी चरित्र हम लेके आएंगे। ये भक्तमाल जो ग्रंथ है, इसमें यह सारी कथाएं हैं। बड़े रस से सुनना, और वैसे भी हमें सुनाना आता नहीं, रंग लगा के रस में नहीं आता। जैसा मुझे सुनाना आता मैं सुनाऊंगा, मेरा स्वभाव है। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।